आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अभी तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे टाइप्स पढ़ लिए हैं, बाइनरी फिशन, बडिंग, स्पोरुलेशन, जिसके अंदर एंडोस्पोर पढ़ा हमने, एक्सोस्पोर पढ़ा, फिर हमने पढ़ा प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस तरीके से होता है। इसके अंदर हमने पोटैटो को एग्जांपल पढ़ा था। पोटैटो में आईज होती हैं जिनके ऊपर बड्स होते हैं। और हमने क्या पढ़ा, जिंजर के अंदर राइजोम होता है, बल्बिल ऑफ अगेव एंड ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। अब आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट टेक्स प्लेस। ओके, सो फर्टिलाइजेशन हम आगे पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन में 3 फेज होती है। फर्टिलाइजेशन के पहले वाली प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इससे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली टर्म आती है हमारे पास में जुवेनाइल फेज। इन सेकेंड टर्म हमारे पास में आती है रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। इस जुवेनाइल फेज को हम कहते हैं वेजिटेटिव फेज भी। मतलब ये क्या फेज है, रिप्रोडक्शन से पहले वाली जो फेज होती है, जिसके अंदर ग्रोथ होती है और ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करेगा अपने आप को फॉर द रिप्रोडक्टिव फेज। उस फेज को हम जुवेनाइल फेज कहेंगे या वेजिटेटिव फेज कहेंगे। एंड रिप्रोडक्टिव फेज इज द मेन फेज, जिस फेज के अंदर क्या होगा, गेमीट्स का फर्टिलाइजेशन होगा, गेमीट का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ये सब रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर होगा, ठीक है। आप सब लोग खुद नेचर के अंदर ऑब्जर्व करते होंगे ना प्लांट्स वगैरह को। क्या होता है, जब अभी फ्रूट लगते हैं प्लांट के अंदर भी क्या होता है, एक फेज होता है जिसके अंदर फ्लावर लगेंगे। फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, राइट। फ्लावरिंग फेज होगी, ठीक है। ऐसा सीजन आता है जब जो प्लांट होगा, कुछ प्लांट्स के ऊपर फ्लावर लगेंगे, ठीक है। फ्लावर फॉर्मेशन होगा, उसके बाद फ्रूट फॉर्मेशन होगा। देन क्या होगा, देन जब दूसरा सीजन आता है उस टाइम उस प्लांट के ऊपर कोई भी फ्लावरिंग वगैरह नहीं होती है, ठीक है। तो वो फेज जब प्लांट के अंदर कोई फ्लावर्स वगैरह नहीं लगे हुए हैं, वो हो गई उसकी वेजिटेटिव फेज। जब प्लांट के ऊपर फ्लावर्स वगैरह लगना स्टार्ट होंगे, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, वो फेज आ जाएगी रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर आएगी, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं ये क्या है, एनुअल और बाइनियल प्लांट्स जो होते हैं, इन प्लांट्स के अंदर हम क्लियरली जो जुवेनाइल फेज होगी और जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है, ठीक है, इन दोनों को हम क्लियर कट डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो जुवेनाइल फेज है इसके अंदर कोई फ्लावरिंग वगैरह नहीं हो रही है, रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग हो रही है, ठीक है। जबकि जो पेरिनियल होता है उसके अंदर इन दोनों को फेजेस को डिफरेंशिएट करना, जुवेनाइल को एंड रिप्रोडक्टिव को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है पेरिनियल प्लांट्स के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास में क्या आते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर यूनिक फ्लावरिंग फिनोमेना होता है। जिसके अंदर फर्स्ट आता है हमारे पास में बैम्बू। तो जो बैम्बू प्लांट होता है इसके अंदर क्या होता है, ये 50 से 100 ईयर्स में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग करता है। इन 50 to 100 ईयर्स इट फ्लावर्स ओनली वंस, ठीक है, सिर्फ एक बार फ्लावर करता है ये। तो ये कैसा है, अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना हो गया इसके अंदर, ठीक है। अब ये क्या है, पूरी लाइफ टाइम के अंदर सिर्फ एक बार फ्लावर करेंगे 50 से 100 साल के अंदर। दूसरा हमारे पास में आता है स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना। नीलकुरंजी का नाम सुना है आप लोगों ने कभी? नीलकुरंजी, अगर आप लोग साउथ इंडिया के रहने वाले हैं, केरला वगैरह उस साइड के, तो आपको पता होगा, ठीक है। ये नीलकुरंजी स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना क्या होता है, 12 ईयर्स के अंदर 12 साल में एक बार इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है, ठीक है। तो 2006 था तब इसके अंदर फ्लावरिंग हुई थी। और सारी जो भी हिली ट्रैक्स है ना, केरला के, तमिलनाडु के, कर्नाटक के कुछ पार्ट्स के, तो वो इस फ्लावर से कवर हो जाते हैं। 2006 के अंदर हुआ था। देन नेक्स्ट फ्लावरिंग कब हुई, 12 इयर्स बाद में 2018 के अंदर। अब अगली फ्लावरिंग कब होगी, 12 साल बाद होगी, 2030 के अंदर इसके अंदर फ्लावरिंग होगी। तो हर 12 इयर्स के अंदर इसके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं, ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं, इसलिए इसको हम नीलकुरंजी, नीले फ्लावर्स हैं तो नीलकुरंजी भी इसको हमने नाम दिया है। सारे हिली ट्रैक्स ब्लू कलर से कवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल हैं अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना के, ठीक है, बैम्बू एंड स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना। अब हम देखते हैं कि जो बर्ड्स वगैरह होती है, ठीक है, वो जो पोल्ट्री के अंदर बर्ड्स होती है तो आपको ऑल अराउंड द ईयर एग्स वगैरह आपको मिलते हैं जो आप लोग यूज करते हैं, ठीक है, खाने वगैरह के अंदर, ठीक है, अगर आप लोग नॉन वेज वगैरह हैं।
अदरवाइज क्या होता है, जो पोल्ट्री के अंदर बर्ड्स हैं ये थ्रू आउट द ईयर एग्स प्रोड्यूस करेगी, बट ये क्या होता है, वो एक्सप्लॉइट किया जाता है इंजेक्शन वगैरह लगा के। यूजुअली जो नेचर होता है, नेचर के अंदर जो बर्ड्स होगी वो पर्टिकुलर सीजन होगा, उस टाइम पे एग ले करती है, ठीक है। तो अब ये जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं इसको हमने 2 साइकिल के अंदर डिवाइड करा है, ठीक है। जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं इन दी ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। जो भी साइक्लिकल चेंजेस हैं ओवरी के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, और हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होता है, ठीक है। तो ये जो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, अब अगर ये साइक्लिकल चेंजेस प्राइमेट्स के अंदर हो रहे हैं या फिर नॉन प्राइमेट्स के अंदर होते हैं, इस बेसिस पे हमने इसको 2 अलग अलग नाम दे दिए हैं, ठीक है। अगर ये प्राइमेट्स के अंदर होता है तो इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर ये नॉन प्राइमेट्स के अंदर होता है तो इसको हम कहते हैं इस्ट्रस साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो प्राइमेट के अंदर हमारे पास में एग्जाम्पल क्या क्या आ जाते हैं, प्राइमेट के एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास में ह्यूमन बींग्स आ गए, मैमल्स आ गए, ठीक है। तो प्राइमेट के एग्जाम्पल हमारे पास में है मंकीज हैं, एप्स एंड ह्यूमन। जबकि आपकी एनसीईआरटी के अंदर नॉन प्राइमेट के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, डॉग है, कैट है, तो ये आ जाएंगे नॉन प्राइमेट्स के अंदर। तो हमारे पास में 2 टाइप की साइकिल्स हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज देयर एंड इस्ट्रस साइकिल इज देयर। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, प्राइमेट्स के अंदर जो साइक्लिकल चेंजेस होंगे, जबकि नॉन प्राइमेट्स के अंदर जो साइक्लिकल चेंजेस हो रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, इस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ओके, नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास में, we have started about stress cycle, menstrual cycle. Okay. Now, अब हमारे पास में क्या आता है कि हमने पढ़ी कि कुछ तो होते हैं सीजनल ब्रीडर होते हैं एंड कुछ क्या होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं, जो पर्टिकुलर सीजन जो होता है उसी के अंदर ही एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में जो भी एनिमल्स हैं इनको हमने 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, सीजनल ब्रीडर्स हैं और एक और क्या होते हैं हमारे पास में कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं। सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं, जो कि कोई पर्टिकुलर सीजन होता है उसी टाइम पे ब्रीडिंग करते हैं, उसी टाइम पे रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं। जबकि कंटिन्यूअस ब्रीडर क्या होते हैं, थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज वो क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो सीजनल ब्रीडर्स के अंदर हमारे पास में क्या एग्जांपल आ जाएंगे, जैसे कि बर्ड्स हो गई, डॉग्स हो गए, ये सब सीजनल ब्रीडर के अंदर आ जाएंगे। जबकि कंटिन्यूअस ब्रीडर के अंदर हमारे पास में क्या एग्जांपल आ जाएंगे, जैसे कि मैमल्स आ गए हमारे पास में एग्जाम्पल, ठीक है। तो बहुत सारे मैमल्स ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूअस ब्रीडर के अंदर आएंगे, जबकि सीजनल ब्रीडर के अंदर हमारे पास में क्या एग्जाम्पल आ गए हैं, जो कि वाइल्ड कंडीशन के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं मोस्टली, वो आ जाएंगे हमारे पास में सीजनल ब्रीडर्स के अंदर, ठीक है। अब जब रिप्रोडक्टिव फेज का एंड हो जाता है तो हमारे पास में आती है सेनेसेंट फेज। एक तो हो गई प्री रिप्रोडक्टिव फेज, इसके अंदर प्रिपेयर करेगा ऑर्गेनिज्म, दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेज। अब जब रिप्रोडक्टिव फेज का एंड होता है तो उसके बाद में सेनेसेंस, ओल्ड एज आ जाती है, ठीक है। जब क्या होती है, बॉडी डिटेरियोरेट होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये आती है हमारे पास में सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज को हम क्या कहते हैं, ओल्ड फेज भी कहते हैं। तो सेनेसेंट फेज के अंदर क्या होता है, डिटेरियोरेशन स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होते हैं स्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं। इन सेनेसेंट फेज के बाद अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में 3 फेजेस हैं। कौन कौन से 3 फेजेस हैं, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेजेस देयर। अब हमारा जो इवेंट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, इसको हमने प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इन 3 के अंदर डिवाइड करा है। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होने के पहले जो तैयारी की जा रही है, ठीक है। तो क्या तैयारी की जाएगी, सबसे पहला आता है गेमिटोजेनेसिस, ठीक है। गेमिटोजेनेसिस का मतलब हो गया
गेमीट का फॉर्मेशन, ठीक है। गेमीटोजेनेसिस 2 वर्ड से है। गेमीटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, गेमीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर हमारे पास में आता है प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर गेमीट ट्रांसफर। अब एक बार गेमीट का फॉर्मेशन हो गया, तो अब मेल गेमीट को फीमेल गेमीट से फर्टिलाइज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, गेमीट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सेकेंड स्टेप हमारे पास में आता है गेमीट ट्रांसफर। ये दोनों आ जाते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हमारे पास में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आखिर होता क्या है। तो जो गेमेट्स होती है वो कैसे होते हैं, गेमेट्स आर दी हैप्लॉइड सेल्स, ठीक है। हैप्लॉइड होते हैं, एन नंबर ऑफ, एन होता है इनका प्लॉइडी लेवल, ठीक है। अब हमारे पास में ये जो गेमीट्स होते हैं ये कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम में देखो आइसोगेमीट हो सकते हैं, या फिर ये दोनों क्या है, हीट्रोगेमीट है, ये भी क्या है, हीट्रोगेमीट है। आइसोगेमीट को क्या आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो दोनों में से, इसमें से बता सकते हो कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो ऐसे गेमीट्स को हम आइसोगेमीट कहते हैं, जो कि मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, जिनको तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो देख के। सो दीज आर दी आइसोगेमीट्स। तो आइसोगेमीट्स क्या है, किसमें है, क्लैडोफोरा जो कि एक एल्गी है उसके अंदर एग्जाम्पल बताया है। अब हमारे पास में हिट्रोगेमीट्स आते हैं। हिट्रोगेमीट्स मतलब क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हो कौन सा मेल गेमीट है कौन सा फीमेल गेमीट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हिट्रोगेमीट बता रखा है आपको फ्यूकस जो कि एक एल्गा है उसका, एंड ह्यूमंस का बता रखा है, जहाँ पे आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये क्या है, जो लार्ज है नॉन मोटाइल है ये फीमेल गेमीट है, ये अपने पास में क्या है, ये जो मोटाइल है ये क्या है, स्पर्म है जो कि क्या है, मेल गेमीट होता है, ठीक है। तो हीट्रोगेमीट्स के अंदर हम क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेल गेमीट के अंदर एंड फीमेल गेमीट के अंदर, बाहर से उनको देख के मॉर्फोलॉजिकली उनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, होमोगेमीट को हम आइसोगेमीट कहते हैं, जिसके अंदर इट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल गेमीट, जिसके अंदर हम उनको कैटेगराइज नहीं कर सकते कौन सा मेल गेमीट है कौन सा फीमेल गेमीट है। जबकि हीट्रोगेमीट को हम क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं व्हिच वन इज मेल एंड व्हिच वन इज फीमेल गेमीट। तो फीमेल गेमीट होगा दैट विल बी एग और ओवम, एंड मेल गेमीट विल बी एंथ्रोजॉइड और स्पर्म। ना सेक्सुअलिटी इन दी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गेमीट्स का फ्यूजन हो रहा है, मेल गेमीट फीमेल गेमीट के साथ में फ्यूज होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या है, प्लांट्स जो हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, दो कंडीशन पॉसिबल है। तो आपके पास में टर्म्स क्या क्या गिवन है, होमोथेलिक या मोनोइशियस कंडीशन है, हिट्रोथेलिक या डाइशियस कंडीशन हमारे पास में गिवन है। तो अब हम देखते हैं इन दोनों का मतलब क्या होता है। होमोथेलिक या फिर इसके लिए हम एक और क्या टर्म यूज कर रहे हैं, मोनोइशियस, ठीक है। ये दोनों कैसी कंडीशन है, बाइसेक्सुअल कंडीशन है, दैट इज मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन सेम थैलाई, होमोथैलाई, थैलाई थैलस किसके अंदर होता है, फंगाई के अंदर है, राइट। तो होमोथेलिक कंडीशन है, या फिर इसको हम कहेंगे मोनोइशियस कंडीशन, बाइसेक्सुअल के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास में आता है हीटेरोथेलिक, या फिर इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे डाइशियस, ठीक है। हिट्रोथेलिक या डाइशियस किसके लिए होंगे, यूनिसेक्सुअल के लिए हम टर्म यूज करेंगे, ठीक है। जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल सेपरेट है, तो फ्लावर क्या हो सकता है, इट कैन बी ईदर स्टेमिनेट दैट इज मेल फ्लावर, जिसके अंदर क्या है, एंथर है, स्टेमन है, या फिर क्या हो सकता है, पिस्टिलेट फीमेल फ्लावर, ठीक है। कार्पल या पिस्टल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आएगा, तो स्टेमिनेट फ्लावर हो सकता है या पिस्टिलेट फ्लावर हो सकता है। अब हमारे पास में एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं, तो मोनोइशियस का एग्जाम्पल क्या है आपके पास में, कोकोनट एंड कट्यूबिट। जबकि डाइशियस का एग्जाम्पल क्या है, पपाया एंड डेट पाम, ठीक है। ये कैसे हैं, डाइशियस होते हैं। पपाया के अंदर कभी किसी ने देखा है किसी के घर में पपाया प्लांट लगा हो, तो
मेल अलग होता है, मेल प्लांट अलग है, फीमेल इज सेपरेट, ठीक है। तो जो हिट्रोथैलिक होते हैं, डाइशियस होते हैं, कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल है, स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ये तो हमने बात करी प्लांट्स वगैरह की, बात करी प्लांट की, बात करी और किसकी बात करी, जो फंगाई होती है। फंगाई के लिए हम ये थैलिक टर्म यूज करेंगे, होमोथैलिक या हिट्रोथैलिक। प्लांट के लिए मोनोइशियस डाइशियस टर्म यूज करेंगे। अब जो एनिमल्स आते हैं, एनिमल्स के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। एनिमल्स में क्या टर्म यूज करने वाले हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ठीक है। बाइसेक्सुअल को और क्या कहते हैं हम, हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, है ना। तो यूनिसेक्सुअल में क्या होंगे, मेल एंड फीमेल गेमेट्स जो होंगे सेपरेट सेक्सेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दोनों सेपरेट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या आ गया, कॉकरोच आ गया, मेल एंड फीमेल सेपरेट इंडिविजुअल होते हैं ना। 11th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। बाइसेक्सुअल के अंदर हमारे पास में एक एग्जांपल क्या आ जाता है, जो अर्थवॉर्म हो गया, ठीक है। तो अर्थवॉर्म में क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या गेमेट्स होते हैं, सेम इंडिविजुअल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हो गए हमारे पास में बाइसेक्सुअल कंडीशन, जिनको हम हर्माफ्रोडाइट स्पीशीज भी कहते हैं। क्या क्या एग्जांपल है, अर्थवॉर्म है, टेपवर्म है, लीचेस हैं एंड स्पंजेस, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गए बाइसेक्सुअल के एग्जांपल। एंड यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल क्या क्या है आपकी एनसीईआरटी के अंदर। In the NCERT, you don't have that much example, okay? So you can remember by the कॉकरोच का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं आप लोग। कॉकरोच के अंदर मेल एंड फीमेल के अंदर क्लियर कट डिवीजन होता है। अब सेल डिवीजन क्या होता है, गेमीट फॉर्मेशन के अंदर दो तरीके के गेमीट्स फॉर्म करने हैं, मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट। गेमीट कैसी हैं, हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, ठीक है। अभी जो हैप्लॉइड सेल जो है किस पे डिपेंड करती है, ये आपकी पेरेंट बॉडी जो है किस तरीके से फॉर्म होगी। पेरेंट बॉडी जो है वो डिप्लॉयड है या हैप्लॉइड है। अगर पेरेंट बॉडी डिप्लॉयड होती है तो गेमीट किस प्रोसेस से फॉर्म होंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, जो कि रिडक्शनल डिवीजन होगा। ये गेमीट तो कैसी है, हैप्लॉइड सेल होती है। अब मान लो अगर पेरेंट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है, तो अब हमारे पास में जो गेमीट फॉर्म होंगे, गेमीट तो हैप्लॉइड सेल्स हैं, तो गेमीट किस प्रोसेस से बनेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। तो अब इसमें एग्जांपल क्या क्या है हमारे पास में, कुछ ऐसे जिसके अंदर हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी होती है, मोस्टली किसके अंदर होती है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के अंदर, ठीक है। तो सॉरी, मोनेरा, फंगाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स के अंदर हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। तो इनके अंदर गेमीट्स किस प्रोसेस से बनेंगे, माइटोसिस प्रोसेस से बनेंगे। जबकि टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, इनके अंदर डिप्लॉयड पेरेंट बॉडी होती है, तो इसके अंदर मियोसिस होगा एंड उसके थ्रू हमारे पास में जो गेमीट होते हैं इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या आ गए, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये एग्जांपल आ जाएंगे ऐसे प्लांट्स के जिनके अंदर पेरेंट बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। तो मियोसिस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास में हैप्लॉइड गेमीट जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। जबकि पेरेंट बॉडी जो है हैप्लॉइड होती है, मोस्टली किस केसेस के अंदर होगी, एल्गी के अंदर हो गई, फंगाई के अंदर हो गई। तो इन केसेस के अंदर गेमीट कैसे बनेंगे, माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू बनेंगे, ठीक है। ब्रॉडली बताया है ये। तो अब जहां पे मियोसिस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं वहां पे क्या होता है, कोई एक सेल जो होती है उस सेल को हम क्या कहेंगे, मियोसाइट सेल कहेंगे। जो मियोसाइट क्या होती है, उस मियोसाइट सेल के अंदर मियोसिस होगा और उसके थ्रू जो होता है गेमीट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम लोग आगे ह्यूमन बींग्स के अंदर पढ़ेंगे, ह्यूमन बींग्स में क्या प्रोसेस होंगे, स्पर्म के लिए होगा स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवम के फॉर्मेशन के लिए होगा ओजोनेसिस प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, जो मियोसाइट सेल डिप्लॉयड सेल होगी वो फॉर्म करेगी स्पर्म को, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म फॉर्म करेगी। यहाँ पे क्या होगी, ओगोनिया से ओवम फॉर्म होगा। सिमिलरली जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स के अंदर क्या होगा,
हमें गेमिट फॉर्म करना है, ठीक है। तो हमारा गेमिट क्या होगा, मेल गेमिट अगर फॉर्म करना है तो पोलन मदर सेल होती है। पोलन मदर सेल कैसी होती है, डिप्लॉयड सेल होगी। इस पोलन मदर सेल के अंदर क्या होगा, हमारे पास में मियोसिस प्रोसेस होता है एंड उसके थ्रू हमारे पास में क्या मिलते हैं, हमें पोलन ग्रेन्स मिलते हैं, टेट्राड ऑफ पोलन ग्रेन्स जो कि हैप्लॉइड होते हैं। सिमिलरली जो पोलन ग्रेन्स फॉर्म हो गए हैं, अब एग या ओवम का फॉर्मेशन करना है तो उस केस के अंदर प्लांट्स के अंदर हमारे पास में क्या होती है, मेगास्पोर मदर सेल होती है। मेगास्पोर मदर सेल, ये मेगास्पोर मदर सेल भी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। इसमें मियोसिस होगा और मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होने के बाद में क्या मिल जाता है, हमें मेगास्पोर मिल जाता है, ठीक है। अब फिर बाद में फिर इनका गेन हीट ट्रांसफर होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ये सब अभी हम बाद में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है कि डिप्लॉयड जो सेल होगी उससे मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड गेमीट फॉर्म होता है, अगर पेरेंट बॉडी डिप्लॉयड होती है तो। ये सब एग्जांपल्स है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ये प्रोसेस है, प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस होता है, ठीक है। So we'll continue with gamete transfer in our next lecture. That's all for this lecture. I hope it was helpful.